नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लोकसभा चुनाव पास है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 400 पार का नारा दिया है। बीजेपी, उसके घटक दल 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे शानदार प्रदर्शन के लिए पसीना बहा रहे हैं, रण में उतरे हुए हैं। हर प्रयास उनकी ओर से हो रहे हैं। बिहार ताजा उदाहरण है, जहां नीतीश कुमार से हाथ मिलाने में भी बीजेपी ने कोई गुरेज या परहेज नहीं किया है। चौंकाया है नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार पलटू राम कहला रहे हैं, उन्हें आयाराम गयाराम बताया जा रहा है, लेकिन बीजेपी विचलित नहीं है। बीजेपी अपने अभियान में जुटी है। दिलचस्प यह है कि गोदी मीडिया नीतीश कुमार पर तो प्रहार कर रहा है, उंगलियां उठा रहा है, लेकिन कभी बीजेपी में ना लेने का दावा करने वाले नेताओं को लेकर एक भी शब्द गोदी मीडिया की ओर से सामने नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के वो भाषण, जिसमें वे कहते थे जब एनडीए का साथ छोड़कर नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव की पार्टी से हाथ मिलाया था, तेजस्वी से मिल गए थे और सरकार बना डाली थी, साफ कहा था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे सदा सदा के लिए बंद हो गए। बहरहाल वो बात दूसरी थी। अब स्थितियां बदली हुई हैं। अब दोनों साथ हैं। नीतीश कुमार, बीजेपी साथ साथ है, सरकार बन चुकी है। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और 40 में 39 सीटें 2019 में बीजेपी और यूनाइटेड जनता दल को प्राप्त हुई थी। तो इस बार तो वहाँ 40 पूरी सीटें, सभी 40 सीटें पाने के लिए गठबंधन किए जाने की बात बीजेपी कर रही है। यही स्थिति हिंदी भाषी राज्यों में बनी हुई है। अच्छे हालात होने के बावजूद बीजेपी कोई कोर और कसर छोड़ना नहीं चाहती है। मध्य प्रदेश भी बीजेपी के ऐसे ही लक्ष्य वाले राज्यों में से एक है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। 29 में से 28 सीटें 2019 में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में प्राप्त हुई थी। महज छिंदवाड़ा सीट बीजेपी नहीं जीत पाई थी। इस बार तो भारतीय जनता पार्टी ने 2024 का जो आने वाला लोकसभा चुनाव है, उसमें सभी 29 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। कई राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी पूरी सीटें पुनः हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का पसीना बहाती दिख रही है, खासकर हिंदी भाषी राज्यों में। और हिंदी भाषी राज्यों के साथ साथ अन्य राज्यों में भी पत्ते बिछाए जा रहे हैं, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो या नॉर्थ ईस्ट हो। जहां जहां संभावना है वहां हर प्रकार के प्रयास बीजेपी की ओर से हो रहे हैं। जहां वो कमजोर है, जो भी पट्टियां हैं, वहां प्रयास बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं। लेकिन जब हम मध्य प्रदेश को देखते हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी जहां सभी 29 सीटों को लक्ष्य करके आगे बढ़ रही है, उधर कांग्रेस में अभी वैसे हालात दिख नहीं रहे हैं। चौंकाने वाली स्थिति यह है कि केंद्रीय नेतृत्व, कांग्रेस आलाकमान चाहता है कि मध्य प्रदेश में कम से कम 2019 जैसा नतीजा बिल्कुल ना दोहराए कांग्रेस, और 29-0 जैसी स्थिति तो कतई ना बने। उसके लिए क्या कुछ हो सकता है, प्रयास दिल्ली से भी हो रहे हैं। और मध्य प्रदेश में तो निज़ाम बदला हुआ है। अब कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में नहीं है, अध्यक्ष नहीं है वे। जीतू पटवारी पीसीसी चीफ हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष युवा हैं, उपनेता युवा हैं, और प्रयास इनकी ओर से हो रहे हैं। और केंद्रीय नेतृत्व चाह रहा है कि जो सीनियर लीडर हैं, सीनियर लीडर लोकसभा का चुनाव लड़ें। नेतृत्व की अपेक्षा छिंदवाड़ा में कमलनाथ के चुनाव लड़ाने को लेकर रही है। वे चाहता है, नेतृत्व चाहता है, जो खबरें छनकर लगातार बाहर आई हैं कि दिग्विजय सिंह भी चुनाव लड़ें, और ऐसे बड़े अन्य नेता जिनका कद है, जिनकी पहचाने, भले ही हार हुई है, पहले भी हारे हैं, बुरी तरह हारे हैं, लेकिन बड़े नेताओं के रहने से मनोवैज्ञानिक दबाव, मनोवैज्ञानिक
जो एक कार्यकर्ताओं को बढ़त, एक कार्यकर्ताओं में बूस्ट अप होने की संभावनाओं को देखते हुए रणनीति यही बनी थी। लेकिन बड़े नेता एक के बाद एक हाथ खड़े कर रहे हैं। कमलनाथ पहले ही कह चुके हैं कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, विधानसभा में ठीक हैं, मध्य प्रदेश में ही अभी बने रहने की मंशा उनकी है। केंद्र की राजनीति में जाने की इच्छा वे नहीं चाहते हैं, जताते रहे कि केंद्र नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन चुनाव लड़ना ये पार्टी के लिए कहीं ना कहीं फायदे का थोड़ा सा सौदा संभावित माना जा रहा था। जैसा मैंने कहा, हार तो बड़े बड़े नेता पिछले चुनाव में रहे हैं, गए हैं, लेकिन नेताओं की इस तरीके से नेतृत्व के चाहने के बाद मनाही, इनकार चुनाव लड़ने से, उसको लेकर सुगबुगाहट भी है, चर्चा भी है, और ये भी है कि पार्टी नेतृत्व की आखिर क्यों नहीं नेता सुन रहे हैं। अभी दूसरा एक नाम आया है दिग्विजय सिंह का। दिग्विजय सिंह को लेकर सुगबुगाहट थी कि उन्हें पार्टी भोपाल या राजगढ़ से चुनाव मैदान में उतार सकती है। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह पहले सांसद रह चुके हैं। भोपाल में 2019 के चुनाव में उनको करारी पराजय का सामना करना पड़ा था। 3.5 लाख के लगभग मतों से वे साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी, उनसे हारे थे। लेकिन फिर भी एक कांग्रेस का नेतृत्व, आलाकमान चाहता है, ऐसी खबरें निकल कर आ रही थी। और दिग्विजय सिंह लगातार जिस तरीके से राजगढ़ को नाप रहे थे, भोपाल में उन्होंने कुछ मीटिंगें ली, तो ये संभावनाएं बन रही थी। ऐसा माना जा रहा था कि शायद नेतृत्व के निर्देश, नेतृत्व का जो चाहता है उसके तहत ही ये सब कुछ चल रहा है, हो रहा है। लेकिन अब दिग्विजय सिंह ने भी गद्देवश साफ कर दिया है कि वे चुनाव मैदान में नहीं उतर रहे हैं। अभी उनका राज्यसभा का कार्यकाल बचा हुआ है, 2 साल का जो कार्यकाल है उसे वो पूरा करेंगे, और उनके चुनाव में उतरने की कोई मंशा नहीं है। तो बड़े नेताओं की इस तरीके से मनाही कहीं ना कहीं कांग्रेस खेमे के लिए थोड़ा सा एक ऐसी स्थिति मानी जा रही है जिससे कि उसके जो नए टीम है, नए जो पूरा का पूरा एक कुनबा है, उसको कहीं ना कहीं धक्का पहुंचेगा, उसको कहीं ना कहीं एक मॉरल जो बूस्टअप होता है, या जो सब एक सोच रहा था केंद्रीय नेतृत्व, वो नहीं हो पाएगा, ऐसा मानकर चला जा रहा है। और वैसे भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास उम्मीदवारों का संकट तो सदा से रहा है। कई ऐसी सीटें हैं जो 1984 में कांग्रेस आखिरी बार जीती थी और उसके बाद से जीत ही नहीं पाई। और 1984 का भी वो दौर इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद जो चुनाव हुए थे, उसमें जो एक सिंपैथी थी, एक जो वेव थी, उसके तहत कांग्रेस ने यहाँ मध्य प्रदेश में 1984 में 40 में से 40 सीटें पाई थी। तब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक हुआ करता था। अब तो 2000 में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग हो चुका है और 11 सीटें छत्तीसगढ़ में चली गई हैं, 29 मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ कांग्रेस की हालत सतत खस्ता रही है, नहीं जीत पाई है। 1.5 दिन ऐसी सीटें हैं जो लंबे अरसे से उनको मिली नहीं है और उम्मीदवारों का टूटा रहता है। कई प्रयोग किए, वो सब फेल होते रहे हैं। अब अभी तो यही है कि पुराने जो उम्मीदवार रहे हैं, भले ही वे लंबी लंबी हार का सामना कर चुके हैं, लेकिन उन्हीं में से कईयों को उतारने की मंशा, इच्छा कांग्रेस खेमे की ओर से दिखलाई पड़ रही है। चाहे वो इंदौर सीट हो या उसी और भी सीटें हैं कि जहां सतत हार का सामना करना पड़ा है कांग्रेस को, वहां पुराने चेहरे दोहराए जा सकते हैं। चाहे वो देवास लोकसभा सीट हो, सज्जन सिंह वर्मा ही वहाँ मुफीद से उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। इंदौर में जो नाम निकलता है, संजय शुक्ला का नाम निकलता है। जीतू पटवारी स्वयं वहाँ से आते हैं। हालांकि जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, तो पार्टी क्या उन्हें चुनाव लड़ने की इजाज़त देगी या चुनाव लड़ाने के लिए कहेगी? अभी हालात जो हैं मध्य प्रदेश में, देश में जिस तरीके की एक वेव है, एक माहौल बना हुआ है, खासकर हिंदी भाषी राज्यों में, राम मंदिर मुद्दे के बाद तो और भी कांग्रेस खेमे में थोड़ी सी निराशा, थोड़ी सी हताशा इस सेंस में है कि ये मुद्दा उम्मीदवारों को मैदान में टिकने नहीं देगा। लेकिन चुनाव यहाँ मध्य प्रदेश में जो होते रहे हैं वो सीधे द्विदलीय प्रथा रही है, तो मुकाबला सीधे कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है।
और यदि हम 2019 का नतीजा उठा के देखें, चुनाव के नतीजों को उठाकर देखें, तो बड़ी लंबी लंबी हार का सामना कांग्रेस के प्रत्याशियों को करना पड़ा था। इंदौर में तो 5 लाख प्लस से कांग्रेस हारी थी। ऐसे ही भोपाल की मैंने जो आपको बताया कि 3.5 लाख के लगभग के वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। और किस कदर बीजेपी का एक मध्य प्रदेश में दौर चला था कि सिंधिया जैसे नेता गुना शिवपुरी की अपनी सीट को हार गए थे। तो मध्य प्रदेश में जो अभी स्थितियां हैं, हालात हैं, उसमें बड़े नेताओं द्वारा एक के बाद एक मना किया जाना कांग्रेस खेमे के लिए बेहतर नहीं माना जा रहा है, अच्छे संकेत नहीं माने जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि इससे चुनाव के पहले ही सरेंडर जैसे हालात कहीं बनते दिख रहे हैं। यदि बीजेपी ने मिशन 29 का एक नारा दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश की सभी 29 की सीटें जीत कर देना है आला कमान को, तो कांग्रेस के नेता क्यों नहीं बीजेपी को रोकने के लिए आगे आने को तैयार हो रहे हैं? क्यों आला कमान नेतृत्व के निर्देशों या उसकी मंशा की अनदेखी करने के साफ मूड में हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि वे चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं? अभी टिकटों को लेकर जल्दी ही स्थितियां साफ होती चली जाएंगी, सामने आएंगी। तैयारियां हैं कांग्रेस की कि वे फरवरी के दूसरे सप्ताह में टिकटों की पहली के मध्य प्रदेश की घोषित कर दें। तो देखिए क्या कुछ होता है। जब जो होगा उसको आपसे अवगत कराएंगे, आपके समक्ष लाएंगे। फिलहाल तो कांग्रेस खेमे में बड़े नेताओं के चुनाव ना लड़ने के फैसले से मायूसी नजर आ रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर भी कीजिए। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।